ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगेगी, खुद भी सुने औरों को भी सुनाएं। हॉट टचिंग लव स्टोरी। अमित और नेहा एक साथ पढ़ाई करते थे। वो दोनों एक अच्छे दोस्त थे। अमित मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन नेहा एक बहुत ज्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते थे और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे, इसी कारण दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में अमित और नेहा दोनों में काफी ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफी ज्यादा मित्रता होने के कारण दोनों एक अच्छे दोस्त बन गई थी। लेकिन दोनों में आपस में कभी प्यार की बातें नहीं हुआ करती थी, मतलब कि कभी दोनों एक दूसरे को जाहिर नहीं किया था कि वह एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और गहरी बनती गई और इन दोनों को साथ रहने की आदत हो चुकी थी। धीरे धीरे अमित को नेहा से प्यार हो गया था, लेकिन नेहा को इस बारे में कुछ नहीं पता दे। नेहा हमेशा से चाहती थी कि वह एक अमेरिका तथा विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगी जो बहुत ज्यादा अमीर होगा। लेकिन अमित एक मध्यम वर्ग परिवार से था, इसी कारण से नेहा का ध्यान अमित पर नहीं गया। नेहा हमेशा से ही चाहती थी कि हमें अमेरिका में रहने वाले लड़के जो बहुत ज्यादा कमाते हैं, मैं उन्हीं से शादी करूंगी और उनके साथ पूरी जिंदगी भर खुश रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। नेहा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उनके पिताजी लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही नेहा से अमित कहती है कि मेरे पिताजी मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बाद उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि अमित नेहा से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन अमित नेहा के मन को जानता था। नेहा तो हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करने के लिए चाह रही थी। ऐसे में अमित चुप ही रहा और जो हो रहा है उसे होने दिया। उनके माता पिताजी लड़का ढूंढ लिए थे। वह अमेरिका से लड़का आया था शादी करने के लिए। उसका नाम टोनी था। बहुत ज्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई तकरीबन $600 प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी की बात होती वैसे वैसे अमित की जिंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने आप में किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। अमित को नेहा के जाने का गम सताने लगा और वह चाह कर भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि अमित नेहा से शादी करेगा, क्योंकि अमित के पास से अपनी हैसियत नहीं थी। एक दिन नेहा अमित से कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? अमित कहता, मेरी अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तो मैं बाद में शादी कर लूंगा। अमित देखता है कि नेहा के घर में बहुत सारे आदमी आए होंगे और उसके घर में टोनी, जिससे नेहा की शादी होने वाली थी, वह भी आया हुआ था। ये सब देखते ही अमित सब कुछ समझ गया कि नेहा की शादी फिक्स होने वाली है। और अमित मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरी भी औकात होती है तो ये शादी मैं करता। जैसे ही नेहा की शादी फिक्स हो गई, अमित रात भर नहीं सोया था। वह रात भर अपने बिस्तर में रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। अमित सोच रहा था कि ऐसा प्यार करता हूँ किसी को बता सकता हूँ और ना ही उससे शादी कर सकता हूँ। अमित फिर सुबह उठकर नेहा के घर चला जाता है, क्योंकि नेहा उसके घर आई थी अमित को बुलाने के लिए। शादी में महज कुछ ही दिन बाकी थे। नेहा अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा खुशी थी। अब तो नेहा की शादी होने ही वाली थी। अमित भी तैयारियों में बिजी था। नेहा अमित को अपने साथ कभी मार्केट लेकर जाती है तो कभी कपड़े खरीदने के लिए दर्जी के यहाँ। अमित बेचारा नेहा की शादी को लेकर बहुत ज्यादा तैयारियां कर रहा था। साथ ही है अमित मन ही मन बहुत ज्यादा उदास भी रह रहा था कि उसकी जिंदगी में से नेहा जाने वाली है। लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था और अपना काम सही और सही समय पर कर रहा था। अब तो वह दिन भी आ गया जो नेहा की सगाई हो रही थी। उसके एक ही दिन बाद नेहा की शादी थी। सभी मेहमान लोग आ चुके थे। अमित मेहमान की खातिरदारी कर रहा था तथा अब तो बाराती भी आने वाले थे। अमित बाराती की खातिरदारी अथवा सम्मान करने के लिए तत्पर खड़े थे। दिल में इतनी ज्यादा दर्द होने पर भी चुपचाप सब कुछ सहन कर रहा। अब तो नेहा की शादी हो गई थी। टोनी के साथ घूमने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाला था। अमित मन ही मन उदास हो रहा था, क्योंकि अब तो नेहा की शादी भी हो गई थी। अब तो कुछ भी नहीं होने वाला था। टोनी और नेहा दोनों साथ में घूमने के लिए जाते हैं और फिर दोनों एक मॉल में शॉपिंग करने भी जाती है। जैसे ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए अंदर जाती है तो टोनी को कोई जरूरी काम याद आ जाता है, तो वह कहता है कि तुम गाड़ी लेकर अपने घर चली जाओ, मैं काम कर कर घर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी लेकर नेहा घर आ रही थी तो गाड़ी में टोनी का मोबाइल छूट गया था। उसके मोबाइल में एक लड़की का फोन आ रहा था। ये देखकर उसको गुस्सा आ गया और उन्होंने सोचा कि यह कौन लड़की है जो मेरे पति को फोन करती है। नेहा गुस्सा से फोन उठाती है। वैसे उधर से आवाज आती है, जानू तुम कहाँ हो, लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है, अब तो तुम मुझे फोन भी नहीं करते हो।
ये सुनकर नेहा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फोन काट देती है। वह गाड़ी बहुत ही स्पीड चलाने लगती है। उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसी गाड़ी से एक्सीडेंट जा जाता है। जैसे ही गाड़ी को एक्सीडेंट होता है वह बेहोश हो जाती है। बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, मतलब उसके सर में चोट लगी थी। जैसे ही ऐसी जानकारी नेहा के घर वाले तथा अमित को मिलती है, वह तुरंत ही दौड़े दौड़े शहर जाकर अपनी नेहा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रास्ते में जाने नेहा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हॉस्पिटल पहुंच जाने के बाद डॉक्टर ने चेक करता है और कहता है कि इसके दिमाग में चोट आई है। नेहा को अब कुछ याद भी ना आए और याद आने में कितना दिन लग जाए ये कह भी नहीं कह सकते हैं। अब तो टोनी हॉस्पिटल आ चुका था। डॉक्टर की यह बातें सुनकर टोनी कहता है कि अगर इसे याददाश्त नहीं आएगी तो मैं इसे नहीं रखूंगा। अगर इसकी स्वास्थ्य सही नहीं रहेगी तो यह मेरे कौन से काम में आएगी। इससे बेहतर होगा कि मैं कोई दूसरा शादी कर लूंगा। आप अपने बेटी को देख लीजिए। नेहा के माता पिता कोई भी बात को कहना और सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वह जल्द से जल्द चाहते थे कि उनकी बेटी पहले सही से ठीक हो जाए, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। टोनी और कहता है कि अगर इसकी तबीयत और इसकी दिमागी हालत पूरी तरह से सही हो जाए तो मुझे बता देना। और साथ में टोनी यह भी कहता है कि अगर इसकी दिमागी हालत सही नहीं होगी तो मुझे मत बताना, मैं दूसरी दोबारा शादी कर लूंगा। ये सब सुनकर नेहा मन ही मन रो रही थी, लेकिन अमित उसे दिलासा दिलाता देता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बस सही हो जाओ। अब तो नेहा को छोड़कर टोनी चला गया था, लेकिन उसकी देखरेख करने के लिए अमित वहां मौजूद था। दिन और रात एक करके नेहा की बहुत ज्यादा सेवा कर रहा था। और भी काम करता था, मेडिकल से दवाई लाना या कोई भी काम हो तो अमित किया करता था। अमित थोड़ी देर के लिए भी नजरों से दूर होता था तो नेहा को तुरंत चिंता होने लगती थी। तुम अमित अमित क्यों करते रहती हो? अमित तुम्हारा कौन लगता है? अमित अपने किसी काम से घर गया था। नेहा को हमेशा किसी चीज की जरूरत पड़ती थी तो वह अमित से मांगा करती थी। एक दिन जब नेहा अपने माता पिता से कहती है कि अमित कहाँ है, हमें उससे बात करनी है, तो नेहा के माता पिता कहते हैं कि अमित की शादी होने वाली है, अमित लड़की देखने के लिए बाहर गया हुआ है। इतना सुनते ही नेहा के दिल में घबराहट होने लगती है और कहती है कि उसको लड़की की क्या जरूरत पड़ी है, वह तो बोल रहा था कि वह शादी नहीं करेगा। उसके पिता कहते हैं कि अमित की भी शादी की उम्र हो गई है। उसके पिता बोल रहे हैं कि शादी करने के लिए इसी कारण से अमित लड़की देखने के लिए गांव से बाहर गया हुआ है। वह कहती है कि मुझे उससे जरूरी काम है, उसे जल्दी बुला दो। अमित के पिता और अमित दोनों लोग तैयार हो रहे थे लड़की देखने जाने के लिए, तभी नेहा के पिता उसे फोन आता है कि अमित कहाँ है। अमित के पिताजी कहते हैं कि अभी तैयार हो रहा है, हम लोग लड़की देखने के लिए जा रहे हैं। नेहा के पिताजी कहते हैं कि नेहा अमित को खोज रही है, शायद उसे कोई जरूरी काम होगा इसीलिए उससे मिलना चाहती है। अमित थोड़ा सा समय निकालकर नेहा से मिलने के लिए आ सकता, सिर्फ कुछ देर के लिए ही वह अस्पताल में आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ से लड़की देखने के लिए जा सकता है। उसके बाद अमित अस्पताल आता है नेहा से मिलने के लिए। उसके बाद नेहा कहती है कि क्या तुम शादी करना चाहते हो मुझसे? एक दिन अमित को अपने रूम में रोते हुए सुन लिया था। अमित मुझसे प्यार करता है। उसके बाद अमित कहता है कि मैं तो हमेशा से तुमसे प्यार करता हूँ, करता था और करता रहूंगा। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो, तो बताओ, वरना मैं तो लड़की देखने के लिए पिता के साथ जा ही रहा हूँ। उसके बाद नेहा अमित का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन मैं अपने प्यार को समझ नहीं पाई। मुझे तो अमीर लड़का चाहिए शादी करने के लिए, लेकिन अब मेरा सोच बिल्कुल बदल चुका है। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद नेहा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर अपने घर वापस आती है। उसके बाद नेहा के पिताजी अमित माता पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने कहा था कि वह नेहा से शादी करेगा, हम लोग आप रिश्ता जोड़ने आए हैं। उसके ठीक होने के बाद टोनी आता है और माफी मांगता है, कहता है कि मैंने गलती से बोल दिया, तो मुझे लगा था कि अब नेहा सही नहीं होगी, लेकिन अब तो नेहा बिल्कुल सही हो गई है, मुझे अब नेहा को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन टोनी की हकीकत जानने के बाद नेहा कहती है कि उसका चक्कर अन्य लड़कियों से भी चलता है, इस कारण से मैं उससे शादी नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद टोनी बहुत ज्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन नेहा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है, उससे अपना रिश्ता तोड़ देती है और दोनों फैमिली के बीच पूरी रिश्ता खत्म कर देती है। उसके बाद अमित के माता पिता और नेहा के माता पिता शादी के लिए खुश हो जाते हैं। उसके बाद नेहा की शादी बड़े ही धूमधाम से सभी के आज्ञा के अनुसार होती है। शादी के दिन नेहा और अमित बहुत ज्यादा खुश थे।
नेहा को अब पता चल गया था कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा तो कमाया भी जा सकता है, लेकिन जिंदगी में प्यार करने वाला एक अच्छा इंसान होता है, वह बड़ी मुश्किल से मिलता है। नेहा को यह अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है वह ज्यादा ही लड़कियों के चक्कर में रहता है, और जो बाहर देश में रहता है वह तो बहुत ज्यादा लड़कियों के चक्कर में रहता है। इसी कारण से वह अपने पड़ोस में रहने वाले अमित से शादी करने का फैसला किया था। अब तो शादी करके दोनों अपनी अपनी जिंदगी बहुत अच्छा, बहुत मस्ती के साथ गुजर रही थी। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? कभी भी अमीरी और गरीबी का फासला नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि अपने जीवन साथी में जो हमें जिंदगी भर प्यार कर सके, ऐसा जीवन साथी ढूंढना चाहिए। क्योंकि आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसों वाले लड़कों पर मरती है। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मेरे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।